आज की तारीख में वहाँ पर हिंदुओं का कत्ल होना या आज की तारीख में वहाँ पर महिलाओं के साथ में बलात्कार होना, ये बहुत छोटी बात है। हाँ, बड़ी तब हो जाती है जब आपके माध्यम से उस चीज को उठा दिया जाता है या कोई बड़ी घटना। पर्सनली वी हैवंट फेस्ड एनीथिंग येट, एंड आल्सो अगेन आई एम सेइंग कि हमने ऐसा मूवी में कुछ भी नहीं दिखाया है जो कोई भी रिलीजियस पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी कल्चर कास्ट को हर्ट करे। हमने ये पूरी मूवी ह्यूमैनिटी के बेसिस पे दिखाई हुई है। इसमें से हमारा पर्सनल एजेंडा प्रोपोगेंडा कुछ डांसिंग सॉन्ग है, बट ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा ये काफ़ी रियलिस्टिक है, 100% रियलिस्टिक है। कह सकते हैं कि बंगाल की बायोपिक है, ये इंसानों की होती है, स्टेट की है। तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रोल था क्योंकि इसके अंदर मेरे 2 रोल्स हैं। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। एक बेगुनाह लड़की के खून से लिखी हुई ये बंगाल की डायरी है और इस फिल्म में हमने जो इस वक्त, जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं कि बंगाल में क्या हो रहा है, वहाँ पर जब एक स्टोरी को हमने डेवलप किया 1 साल पहले, तो ये सब उस वक्त भी हो रहा था। आज इसका एक्सपोजर हो रहा है, आज ये आपके माध्यम से दुनिया को दिखाया जा रहा है। ये एक वो कहानी है, बांग्लादेश से शुरू होती है, जहां बांग्लादेश में एक अनिल चंद परिवार था जिस पर कट्टरपंथियों ने यह कहकर हमला किया कि ये काफिर है और उसका पूरा कत्ल कर दिया। और उसमें एक 14 साल की उनकी लड़की थी पूर्णिमा, जिसके साथ बेरहमी से उसका गैंग रेप किया गया। उस वक्त माँ जिंदा थी। माँ ने उन दरिंदों को आवाज़ देकर ये कहा कि अब्दुल अली उसका मेन लीडर था, उसको आवाज़ देकर कहा कि अब्दुल अली एक एक करके करो वरना मर जाएगी हमारी लड़की। इस किस्से को दबा दिया गया और इस किस्से के बाद छोटे छोटे मीडिया चैनल्स ने उनको एक्सपोज किया। फिर तस्लीमा नसीम ने अपनी किताब लज्जा, जो बैन भी हो गई, और उसी की वजह से उनको बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। उस किताब में भी इस पूरे वाक़े का जिक्र किया है इस माँ के डायलॉग के साथ। तो हमारी फिल्म वहीं से शुरू होती है, उसी परिवार की कहानी है। उसमें से एक लड़की बचती है, वो भारत इसलिए आती है कि भारत में वो, क्योंकि यहाँ हिंदुओं का बाहुल कंट्री है, तो यहाँ पर वो अपने को सुरक्षित समझेगी और यहाँ पर आकर ह्यूमन राइट्स में यहाँ की हुकूमत से जो उसके साथ, उसके परिवार के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है, उसकी आवाज़ बुलंद करेगी। लेकिन वो जब आती है तो वो रोहिंग्यास के ग्रुप में फंस जाती है, उसके साथ लव जिहाद भी होता है। उसके साथ जो उसकी 2-4 और हिंदू लड़कियां आई थी, उनके रेप होते हैं, धर्म उनका बदलवाया जाता है ज़बरदस्ती। ये पूरी एक वो कहानी है जो जिहादी मूवमेंट बांग्लादेश में चल रहा है। आज की तारीख में वहाँ पर हिंदुओं का कत्ल होना या आज की तारीख में वहाँ पर महिलाओं के साथ में बलात्कार होना, ये बहुत छोटी बात है। हाँ, बड़ी तब हो जाती है जब आपके माध्यम से उस चीज़ को उठा दिया जाता है या कोई बड़ी घटना हो जाती है, तब ये खबर बड़ी होके आती है। वरना ये आम चीज़ें हैं। वहाँ पर शाहजहां शेख का मामला हो, इस फिल्म में शाहजहां शेख का भी एक किरदार है, क्योंकि हम लोग पहले ही उस पर रिसर्च कर चुके थे। तो हमने रोहिंग्यास किस तरह से आते हैं, किस तरह से बांग्लादेश में उनको आईडीज दी जाती है, उनकी पूरी पूरी आबादी बसाई जाती है और उनकी जनसंख्या वहाँ बढ़ाकर उनका तो इस्तेमाल गवर्नमेंट सिर्फ अपने वोटों के लिए करती है, लेकिन रोहिंग्यास की गतिविधियाँ पूरे भारत में हैं और वो एक भारत के लिए एक बहुत बड़ा जिहादी खतरा बनते चले जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल छुपी रही है और इसको कहने में कोई एतराज़ भी नहीं। तो इन सारी घटनाओं के ऊपर से पर्दाफाश करती है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, लव जिहाद का पर्दाफाश करती है। महिला जो वहाँ पीड़ित हैं, जिनके साथ में वहाँ बलात्कार हुए, उनकी घटनाओं को उजागर करती है। और बड़े अफसोस के साथ ये भी बात कहनी पड़ती है कि मौजूदा वहाँ की जो हुकूमत है,
उनके टीएमसी के गुंडे खुलेआम वहाँ पर क्राइम कर रहे हैं, उनको पूरी छूट है और वो दहशत का माहौल है। क्योंकि मैंने खुद वहाँ जाकर ग्राउंड रियलिटी देखी है, वहाँ पर एक ऐसा चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेशन है कि वहाँ पर पत्ता भी पर नहीं मार सकता, वहाँ की स्टोरीज भी बाहर नहीं आ सकती। तो जब वहाँ का अस्पताल सुरक्षित नहीं, वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं, वहाँ पर आम इंसान सुरक्षित नहीं, तो फिर वहाँ की हुकूमत की जो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हुकूमत किस तरह से रोहिंग्यास को वहाँ सेटल कर रही है, ये भी हमने एक्सपोज किया है। ममता बनर्जी की वहाँ क्या पॉलिसी है उन लोगों को लेकर, जिससे पूरे देश खतरे में की कगार पे आज खड़ा हो गया, उसको भी हमने एक्सपोज किया है। टोटली ये फैक्ट के ऊपर आधारित है और एक दुख भरी कहानी है उस लड़की की जिसके साथ बहुत जुल्म और सितम हुए हैं। ये बंगाल डायरी उसी के खून से लिखी हुई है कहानी। फिल्म में क्या बोले आप थोड़ा? सर, जो इन्होंने कहा जिस फैमिली के साथ बहुत जुल्म होता है, जो बांग्लादेश की फैमिली है, तो उनमें से एक लड़की भाग जाती है। मेरे जो पिताजी थे वो हिंदू ब्राह्मण थे जो बांग्लादेश में थे, और जो वहाँ पे स्थिति हुई हिंदुओं को इनजस्टिस मिल रहा है, जो अभी की स्थिति है, उसमें से एक लड़की भाग के सोचती है, उनके जो भी और भी महिलाएं उनके साथ वो सोचती है कि वो ग्रुप के साथ वो ईस्ट इंडिया आ जाए, वरना जो ईस्ट साइड ऑफ द इंडिया है विच इज़ ईस्ट बंगाल। तो वो जब वहाँ आते हैं सोचती है कि एटलीस्ट यहाँ पे हिंदू जो है वो सुरक्षित रहेंगे। पर जब उसे पता चलता है कि हिंदू यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, वो काफ़ी शॉक हो जाती है कि एक हिंदू कंट्री में जहाँ पे हिंदू की हुकूमत होनी चाहिए, वहाँ पे ऐसा माहौल क्यों है। तो वो ये ह्यूमन राइट काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरी दुनिया को बताना चाहती है कि इवन वेस्ट बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो उसकी जो जर्नी है, जो इनजस्टिस होता है उसके साथ, जो ऑपरेशन होता है और भी उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी पूरी जर्नी है कि वो कैसे अपने हक के लिए, कैसे उसके साथ जो इनजस्टिस होता है उसके लिए कैसे लड़ती है। तो पूरी वो जो कहानी है वो एक सुहासिनी भट्टाचार्य की है जो मैंने निभाया है। सर, मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है, ऑलरेडी यू ऑल आर फेस सो मच ऑफ कंट्रोवर्सीज, पुलिस नोटिस, समन्स, वार्निंग्स, सो हाउ यू गेट ऑल दैट करेज कि आप ये फिल्म कर रहे हो, उसके बाद क्या रेपरकशंस होंगे, उसके लिए क्या प्रिपेयर्ड हो मेंटली, बिकॉज ऑलरेडी इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। So personally we haven't faced anything yet, and also again I'm saying कि हमने ऐसा मूवी में कुछ भी नहीं दिखाया है जो कोई भी रिलीजियस पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी कल्चर कास्ट को हर्ट करे। हमने ये पूरी मूवी ह्यूमैनिटी के बेसिस पे दिखाई हुई है। इसमें से हमारा पर्सनल एजेंडा, प्रोपोगेंडा कुछ भी नहीं है। अगर आप खुद मूवी देखेंगे तो आपको बस यही समझेगा कि वहाँ पे जो अत्याचार हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि कोई रिलीजन कोई प्रायोरिटी पे होता है, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सेम है। इट्स ओनली जहाँ पे कोई लोगों के साथ बहुत सारा इनजस्टिस हो रहा है, बस उसी के ऊपर है। तो पर्सनली हमने ऐसा कुछ भी, बल्कि मैंने एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो एंड एज अ कैरेक्टर ऑल्सो इन द फिल्म, मैंने दोनों रिलीजन्स और सारे आफ्टर रिलीजिंग द फिल्म इन थिएटर्स, repercussions, prawns, cons, what? See, as far as everything is happening right now, हम लोग देख सकते हैं कि बांग्लादेश में, और न्यूज़ में भी आ रहा है, आप लोगों को पता ही होगा कैसे हिंदू लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है। सो मेनी सीन्स आर कमिंग हमारे सामने अभी। तो आई थिंक बॉलीवुड एक जरिया है कि लोगों को ज़्यादा पता चलता है, लोग जाते हैं मूवीज़ देखने के लिए। जब भी कोई मूवीज़ आती है तो हर लोगों को इम्पैक्ट होता है उससे, और हर मूवी में कहीं ना कहीं सच्चाई होती है। तो मैं बस इतना देखना चाहूँगी कि जो सच्चाई है हमारी मूवी में, जो हमने अभी दिखाया हुआ है, वो मूवी के ज़रिए लोगों तक पहुँचे और उनको एक्चुअल में दर्द फील हो कि वहाँ पे जो हो रहा है अभी एक्चुअल में फील हो ही रहा है। थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल आर ऑन द स्ट्रीट्स, और जो भी हो रहा है वहाँ पे सारे वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं। तो आई थिंक जितना लोगों को पता चल रहा है उतना ही ये इशू सेंसिटिव हो रहा है, और हमने ये सब कुछ एक मूवी के ज़रिए बताया है। तो आई थिंक जितना लोग ये मूवी देखेंगे उनको और भी समझ में आएगा कि एक एक्चुअल रियलिटी, दुख भरी कहानी क्या हो रही है बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल में। सर, मेरा क्वेश्चन है कि आपकी जर्नी कैसे रही इस फिल्म के, मतलब सेट में कुछ आपने एक्सपीरियंस अपना शेयर करिए हमारे साथ। देखिए कि ये मेरी पहली डेब्यू फिल्म है। मैं पहले काफ़ी सॉन्ग वेब सीरीज़ कर चुका हूँ और भी मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ जो काफ़ी थोड़ी ग्लैमरस टाइप है। बट ये मेरे लिए, मैं बेसिकली आई एम ए थिएटर एक्टर, मैं दिल्ली से ही हूँ और मैंने मंडी हाउस से 5 साल थिएटर किया है, जबकि बाई क्वालिफिकेशन आई एम एन आर्किटेक्ट।
तो मैंने काफ़ी, मैं डांसर भी हूँ, मैं ब्लैक बेल्ट लाइसेंस होल्डर भी हूँ, मैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। मेरी एक हॉलीवुड की शॉर्ट फिल्म भी आ रही है जिसमें मैं मार्शल आर्ट्स कर रहा हूँ और कोई डांसिंग सॉन्ग है। बट ये मेरे को ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा ये काफ़ी रियलिस्टिक है, 100% रियलिस्टिक है। कह सकते हैं कि बंगाल की बायोपिक है ये, इंसानों की होती है, स्टेट की है। तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रोल था क्योंकि इसके अंदर मेरे 2 रोल्स हैं, एक पॉजिटिव भी है और साथ साथ साइमल्टेनियसली नेगेटिव भी है, अतीक और प्रतीक। तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। तो जब मैंने स्क्रिप्ट ली तो मैंने इसको ये नहीं सोचा कि ये कोई प्रोपोगंडा है या मेरे लिए कोई कंट्रोवर्शियल होगा। मैंने इसको एज ए चैलेंज लिया और मुझे लगता है एक एक्टर के लिए चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा होता है कि उसको अपना टैलेंट दिखाने के लिए मंच मिल रहा है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। जब ये स्क्रिप्ट आई तो हमारे जो डायरेक्टर हैं उनसे मैंने कैरेक्टर ब्रीफ लिया, क्योंकि हमें थिएटर में हमारा यही सिखाया जाता था कि पहले जो डायरेक्टर ने आपने स्क्रिप्ट आपके लिए रोल सोचा है उसके लिए आप उससे ब्रीफ लीजिए, हम लोग फिर उसी हिसाब से कैरेक्टराइजेशन करते हैं। और ऐसे ही नहीं, मेरे को स्क्रिप्ट अच्छी लगी, फिर मैंने सर से इसकी रियलिटी के बारे में पूछा, जाना काफ़ी हद तक, फिर लेने के बाद ऑनलाइन सर्च करके जितने सारे जो मुझे लगा कि अब मैं कैरेक्टर डेवलप कर सकता हूँ प्ले करने के लिए, वो किया।